ओम इस रूहानी अद्भुत खूबसूरत सौंदर्य से भरी परम अद्वितीय संसार में प्यारे प्रभु को देखने की हमें परम उत्सुकता होनी चाहिए, जैसे गोपियों में थी। गोपियाँ श्री कृष्ण की सुंदर, खूबसूरत, मनोहर, मदहोश करने वाला मधुर, सुंदर, सलोना छवि को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। गोपियाँ श्री कृष्ण को देखने के लिए इतनी बेचैन हो गई कि उसके लिए एक क्षण भी बिताना मुश्किल हो गई। वह श्री कृष्ण से मिलने चल पड़ी। आखिर मिलन की घड़ी आ ही गई। श्री कृष्ण को सामने देखकर उसके सुंदर, दिव्य, मधुर, अद्भुत, अनुपम, अनोखा, परम अद्वितीय, अद्भुतपूर्व सौंदर्य, खूबसूरत छवि को देखकर मोहित होकर एकटक देखते ही रह गई। पलक झपकाना भी भूल गई। जब होश आई तो वो शर्मा कर पलकें झुका ली। श्री कृष्ण मधुर वाणी से बोले, कैसी हो गोपी? गोपियाँ बोली, अच्छी हूँ। जब गोपियाँ श्री कृष्ण के पास आई थी तो वो कामुक थी, किंतु श्री कृष्ण इतने सुंदर, शुद्ध थे कि गोपियाँ उच्च कोटि की भक्तिन बन गई। गोपियाँ की भक्ति की कोई तुलना नहीं हो सकती। उसकी भक्ति अतुलनीय, अवर्णनीय है। वे श्री कृष्ण को प्राणपण से प्रेम करती थी। वे भगवान श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी कि अपने घर परिवार या मान प्रतिष्ठा की कोई परवाह न करके वे आधी रात्रि में घर से बाहर निकल पड़ी और वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही थी। वह जमुना नदी के तट पर खड़ा बांसुरी बजा रहा था। वह इस पूर्ण चांदनी रात्रि में अति सुंदर लग रहे थे। श्री कृष्ण गोपियों से बोले, जाओ गोपियाँ, अपने परिवार में लौट जाओ और आनंदित जीवन जियो। सभी गोपियाँ बोली, अब हम सभी लौटकर घर वापस नहीं जाएंगे, अब आपके ही शरण में रहेंगे। यही उत्सुकता, प्रेम भावना हम में भी होनी चाहिए। जब ध्रुव से भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप चाहिए। आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। आपको सत सत नमन। हरिओम।